आज हम लोग समझेंगे कि वान डी ग्राफ जनरेटर क्या होता है। जो वान डी ग्राफ जनरेटर होता है ये इससे आपका इसका थ्योरी और रचना वगैरह पूछता है आप लोग का एग्ज़ाम में, या लगभग 4 या 5 नंबर का पूछता है, लॉन्ग क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए हम इसको समझते हैं और इसको लगभग याद हो जाएगा आपको। ऐसे समझिएगा, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा आप लोगों को, तो इसी वीडियो में आपको ये क्वेश्चन याद हो जाएंगे, इसकी थ्योरी और बनावट दोनों याद हो जाएगा। तो चलिए हम इसको समझते हैं। ये है वान डी ग्राफ जनरेटर, जिसे वान डी ग्राफ प्रोफेसर वान डी ग्राफ ने इसको बनाया था 1931 में, 1931 ईस्वी में उन्होंने बनाया था, जो कि एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे। तो चलिए हम इसको समझते हैं। इसमें इसकी बनावट को पहले हम देखते हैं कि इसकी बनावट किस तरह होती है। तो जो वान डी ग्राफ जनरेटर होता है उसमें एक धातु का बहुत बड़ा खोखला गोला होता है, जिसे हम एम से दिखाते हैं। ये जो खोखला गोला है ये, इसे हम एम कर सकते हैं। तो ये एक धातु का गोला होता है जो खोखला होता है, जो नीचे की तरफ से खुला होता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि वान डी ग्राफ जनरेटर में एक बहुत बड़ा खोखला गोला होता है, एम एक खोखला गोला होता है, ठीक है ना। साथ ही इसका मुँह जो होता है नीचे की तरफ खुला होता है, और इस खोखले गोले को दो बड़े स्तंभ एस पर रखा गया होता है। यानी ये जो दो बड़े स्तंभ है इस पे रखा गया होता है, ये दो बड़े स्तंभों पे रखा गया होता है इस खोखले गोले को, ठीक है, जिसे हम एस कह सकते हैं। S1 या S2 कह सकते हैं, या फिर दोनों को हम एस कह सकते हैं, ठीक है। इसमें एक धातु का एक छड़ लगा होता है जो कि इस खोखले गोले से जुड़ा होता है। यहाँ पे जो आप धातु के एक छड़ देख रहे हैं, यहाँ पे कलेक्टिंग जो ब्रश है गया, इसको एक धातु के छड़ से जोड़ा जाता है, जिसके आगे एक ब्रश लगा होता है, ठीक है। और यह किससे जुड़ा रहता है? इस खोखले गोले से जुड़ा रहता है, ठीक है। तो हम इसे कह सकते हैं कि वान डी ग्राफ जनरेटर में एक बहुत एम खोखला गोला होता है जो कि एस स्तंभ पर रखा गया होता है, ठीक है। खोखले गोले से एक धातु का छड़ जुड़ा होता है जिसमें ब्रश लगा होता है, ब्रश ए लगा होता है। हम इसे कह सकते हैं कि ब्रश ए लगा होता है, ठीक है। साथ ही नीचे एक ब्रश बी होता है, नीचे एक ब्रश बी लगा होता है, ठीक है। उसके बाद इसमें धातु के खोखले गोले के बीच में एक घिरनी लगी होती है जो अचालक होती है, और नीचे भी उसी तरह की एक और घिरनी लगी होती है, ठीक है, जिस घिरनी को एक विद्युत मोटर से जोड़ दिया जाता है। उसके बाद इस घिरनी पे एक अचालक पट्टा होता है जो कि अचालक होता है, ठीक है, धातु का नहीं होता है, वो अचालक होता है। जैसे ही मोटर चलाया जाता है ये पट्टा भी चलने लगता है, ठीक है। तो इसमें हम इसको इस तरह हम कह सकते हैं कि जो वान डी ग्राफ जनरेटर होता है उसमें एक खोखला गोला होता है जिसे हम एम कह सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि वान डी ग्राफ जनरेटर में एक एम खोखला गोला होता है जो नीचे से खुला होता है, ठीक है, जिसे एस स्तंभ पर रखा गया होता है। साथ ही खोखले गोले से एक धातु का छड़ जुड़ा होता है जिसमें एक ब्रश लगा होता है, ठीक है, तथा नीचे भी एक धातु के छड़ से एक ब्रश जुड़ा होता है जिसे उच्च विभवांतर वाले मशीन से जोड़ा गया होता है, ठीक है। उसके बाद इसमें दो घिरनी होते हैं जिस पर एक अचालक पट्टा लगा होता है। ये इसकी बनावट हो गई। अब यह कार्य कैसे करता है इसको देखते हैं, इसकी कार्यविधि क्या होती है। सबसे पहले जो ब्रश बी होता है उसे एक उच्च विभवांतर वाले किसी मशीन से जोड़ा जाता है या फिर किसी बैटरी से जोड़ा जाता है, ठीक है। तो इस यहाँ से जो प्लस चार्ज होते हैं, जो इस धनावेश होते हैं, वह इस ब्रश से होते हुए इस बेल्ट पे आते हैं। और चूँकि घिरनी जो होती है वो एक मोटर से जुड़ी होती है, जब मोटर को हम लोग चालू करते हैं तो ये घिरनी, ये पट्टा चलने लगता है, इस तरह चलने लगता है, तो ये वाली घिरनी भी चलने लगती है और यह पट्टा घूमने लगता है, ठीक है। ब्रश बी जो होता है तो वहाँ से लगातार जो धनावेश होता है वह इस पट्टे पे इकट्ठा होते रहता है, इस ब्रश से होते हुए यह इस पट्टे पर इकट्ठा होने लगता है। इस पट्टे पर यह इकट्ठा होता है और यह चूँकि जो पट्टा होता है वो अचालक होता है, इसलिए जो धनावेश होता है वो फैलता नहीं है, बल्कि इस पे इकट्ठा होके, और जब यह पट्टा घूमता है तो यह ऊपर चला जाता है, और ऊपर जैसे ही जाता है तो ऊपर जो हमारा ब्रश ए लगा होता है वह क्या करता है, इस धनावेश को अपनी तरफ सोख लेता है, और सोख कर यह इसको कहाँ भेज देता है। या चूँकि जो ब्रश होता है वह धातु के गोले से जुड़ा होता है, खोखला गोला जो होता है उससे जुड़ा होता है, तो वहाँ पे यह इसे भेज देता है। तो जब वह वहाँ पे जाता है तो यह जो आवेश होता है, धनावेश होता है, वह पूरे खोखले के सतह पर फैल जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक सिद्धांत कार्य करता है कि जो विभवांतर होते हैं वह
किसी सतह पर चारों तरफ फैल जाते हैं, वह इकट्ठा नहीं रहते हैं, बल्कि वह उस सतह के चारों तरफ फैल जाते हैं। तो इसी सिद्धांत के अनुसार यह सभी धनावेश क्या होते हैं, इस खोखले गोले के चारों तरफ फैल जाते हैं, समान मात्रा में चारों तरफ फैल जाते हैं। तो ये इसकी कार्यविधि हो गई। एक बार इसको और ध्यान से अगर हम समझें तो आसानी से इसको समझेंगे। देखिए एक बार और ध्यान से समझिए। सबसे पहले जो ब्रश ए होता है उसे हम लोग एक उच्च विभवांतर वाले मशीन से जोड़ते हैं। उसके बाद इस मोटर को विद्युत देकर इसको चलाया जाता है। तो इसको जैसे ही चलाया जाता है तो ये जो पट्टी होती है हमारी वह घूमने लगती है, और यह जब पट्टी घूमने लगती है तो यहाँ से जो उच्च विभवांतर का धनावेश आता है वायु की वजह से, वायु से होते हुए यह इस पट्टी पे चला जाता है और पट्टी पे इकट्ठा हो जाता है, और यहाँ से यह इकट्ठा होते रहता है। और जब यह घूमती है पट्टी, चूँकि पट्टी जो है लगातार घूमती रहती है, तो इससे इसी से घूमते हुए यह इस ब्रश तक पहुंचता है, जो कि कलेक्टिंग ब्रश है। यह क्या करता है, इस धनावेश को कलेक्ट कर लेता है इकट्ठा करके, और इसे भेज देता है या खोखले गोले पर, क्योंकि यह जो ब्रश है इस खोखले गोले से जुड़ा रहता है। तो खोखले गोले पे पहुंच जाता है, और खोखले गोले पर ये सभी धनावेश क्या होते हैं, चारों तरफ फैल जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे एक सिद्धांत कार्य करता है कि कोई जो धनावेश होते हैं, जो विभव होते हैं, वह किसी भी सतह पर चारों तरफ फैल जाते हैं, वह इकट्ठा नहीं रहते हैं। ठीक है, तो यह उसी सिद्धांत के अनुसार यह चारों तरफ फैल जाता है। और उसके बाद यहाँ पे ये जो धनावेश होते हैं वो इकट्ठे होते रहते हैं, और इस तरह हम लोग यहाँ पे उच्च विभवांतर प्राप्त कर सकते हैं। लगभग कई लाख हम विभव यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। इसका उपयोग, ये जो वान डी ग्राफ जनित्र है, इसका उपयोग कई चीज़ों में किया जाता है, जैसे कि एक्सरे मशीन में किया जाता है, या फिर आपका परमाणु विघटन के लिए किया जाता है। क्योंकि यह क्या करता है, तीव्र एक्सरे का उत्पादन यह कर सकता है, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कई लाख विभव हम इकट्ठा कर सकते हैं। उसके बाद इसका उपयोग और किस रूप में, परमाणु के विघटन के रूप में किया जाता है। तो ये था आपका वान डी ग्राफ जनित्र। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा वान डी ग्राफ जनित्र, और आपको याद भी हो गया होगा। बस आप लोग अगर ध्यान से समझ लेंगे तो उसे अपने अनुसार लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि मैंने जो बताया वही लिखें आप। बस इस वान डी ग्राफ को अगर आप अच्छे से समझ लिए होंगे तो आप इसे आसानी से अपने अनुसार लिख सकते हैं। आपको जैसा समझ में आया हो वैसा आप इसे आसानी से लिख सकते हैं, अपनी भाषा में लिख सकते हैं। ठीक है, किताबी भाषा आप लोग ना लिखें, ना ही मेरा बताया हुआ लिखें। मेरे बताए हुए को ध्यान से समझें और उसको अपने भाषा में बनाकर फिगर के अनुसार लिखें। फिगर आप याद कर लें, फिगर बहुत आसान है, और फिगर याद करके और उसे अपने भाषा में लिखें। आसानी से ये क्वेश्चन याद हो जाएगा। तो चलिए हमें कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, और साथ ही आपको यह क्वेश्चन वान डी ग्राफ जनित्र याद हुआ या नहीं याद हुआ। तो चलिए फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में।